नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनसी टीवी। आपको लगातार हम भारत जोड़ो यात्रा भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त है हिमाचल में। हम हिमाचल के सुजानपुर टीडा का मैदान में है। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कई वादे किए। उन वादों की हकीकत क्या है, देखिए आईएनसी टीवी की ये विशेष रिपोर्ट, जिसमें लगातार वो जितनी बातें कहे हैं वो आज तक कभी भी वो वादे पूरे नहीं हुए। हिंदुस्तान के खजाने को लूट लूट करके, गरीब के पेट में से लूट लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। वापस लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए भैया? जरा जोर से बोलो, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? और मेरी तो बिल्कुल स्पष्ट मत है कि विदेश से काला धन वापस लाएंगे। माननीय मोदी जी ने 16 फरवरी 2016 को इसी सुजानपुर टीडा की रैली में लोगों से सवाल पूछा था कि विदेशों में जमा काला धन वापस आना चाहिए या नहीं। जनता जनार्दन की हां वाली हुंकार के बाद उस रोज मोदी जी ने काले धन को लेकर एक और बड़ा वादा किया था। हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। मोदी जी का ये 8 साल से ज्यादा पुराना वादा आज भी अधूरा है। दूसरी तरफ स्विस बैंक के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में भारतीयों का 20,700 करोड़ रुपया उनके यहां जमा है, जो पिछले 13 साल की सर्वाधिक राशि है। मोदी जी, आखिर क्या वजह है कि अब आप काला धन वापस लाने की बात तो दूर, उसका नाम भी नहीं लेते हैं? ये विदेशों में जो काला धन है वो वापस लाने में आपको तकलीफ क्या हो रही है? हमें तकलीफ नहीं हो रही है। हम भाजपा के किसी कार्यकर्ता को तकलीफ नहीं हो रही है। आप मुझे बताइए भैया, आपको काला धन वापस लाए तो तकलीफ है कोई? आपको काला धन वापस लाए तो तकलीफ है क्या? आपको काला धन वापस लाए तो तकलीफ है क्या? मोदी जी, आपने तब की कांग्रेस सरकार से 16 फरवरी 2014 को सुजानपुर में पूछा था कि आखिर काला धन वापस लाने में तकलीफ क्या हो रही है। अब जवाब देने की बारी आपकी है कि आखिर आप किस तकलीफ की वजह से काले धन के मुद्दे पर मुंह बंद कर रखे हुए हैं। वो महंगाई के पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है और देश के सामने ये कहने को तैयार नहीं है। देश के सामने कहने को तैयार नहीं है कि हमने महंगाई हटाने का वादा किया था, लेकिन हम महंगाई हटाने में सफल नहीं हुए। मोदी जी, आपसे आग्रह है कि आप मनमोहन सिंह की सरकार के समय के 10 सालों में देख लीजिए कि खुद प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के अलावा यूपीए सरकार के तमाम दिग्गज कितनी बार महंगाई पर बोले हैं और आप 8 साल में कितनी बार महंगाई पर बोले हैं। ठीक तरीके से एक बार भी नहीं। और आपके राज में महंगाई हिंदुस्तान के हर रिकॉर्ड को ध्वस्त कर चुकी है। आपके राज में पहले साल में 2014 में जो एलपीजी सिलेंडर 410 रुपए में मिलता था, वो आज 1050 रुपए में मिलता है। साल 2014 में जो पेट्रोल 70 रुपए प्रति लीटर मिलता था, वो आज तकरीबन 100 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलता है। आपके राज से पहले डीजल 55 रुपए लीटर था, लेकिन आज वो 90 रुपए प्रति लीटर है। आपके राज से पहले सरसों का तेल 90 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, आज वो 200 रुपए प्रति लीटर से बिक रहा है। आपकी गरीब विरोधी नीति की वजह से 8 साल में 1 किलो आटे की कीमत 48%, 1 किलो चावल की कीमत 31%, 1 लीटर दूध की कीमत 40% और 1 किलो नमक की कीमत 35% तक बढ़ गई है। अब आप बस ये बता दीजिए कि महंगाई के मुद्दे पर माफी मांगने की जो मांग आपने साल 2014 में मनमोहन सरकार से की थी, उसे आप खुद कब पूरा कर रहे हैं? देश की जनता हमें क्षमा करे,
ये दो शब्द कहने की उनमें ताकत नहीं है भाइयों बहनों। 16 फरवरी 2014 को इसी सुजानपुर टीरा की रैली में माननीय मोदी जी ने हिमाचल के नौजवानों को रोजगार के नाम पर भी कई शब्द बाग दिखाए थे। गौर से सुनिए उनके वो फर्जी वादे। नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटकता हो, बूढ़े मां बाप बेटा कुछ कमाई करके लाए उसकी आशा में बैठे हो, लेकिन उस नौजवान को भी भरोसा नहीं है कि मेहनत करने का इरादा होने के बावजूद भी वो अपने मां बाप का पेट भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। बड़े शातिर तरीके से मोदी जी ने रोजगार के मुद्दे पर इमोशनल कार्ड खेला था, लेकिन आज हिमाचल में रोजगार की हकीकत क्या है? अभी 5,20,000 युवा बेरोजगार है। दूसरी तरफ 67,000 सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की बात अगर आंकड़ों के जरिए करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले देश में बेरोजगारी दर 3.4% थी, जो इस समय बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 8.7% हो गई है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक अभी देश में करीब 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, जबकि मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। CMI की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग रोजगार चाह रहे हैं, लेकिन इनमें से आधा 45 करोड़ लोगों ने निराश होकर रोजगार तलाशना ही बंद कर दिया। हमारे हिमाचल का किसान जो एप्पल की खेती करता है, अटल जी जब थे तो क्या कारण था कि किसान को पूरे दाम मिलते थे और यूपीए की सरकार आई, ऐसा तो क्या कारण हुआ कि दाम गिर गए? भाइयों बहनों, किसान ने मेहनत की, एप्पल पैदा किए, देश में एप्पल की जरूरत है, लेकिन आपने ऐसी नीतियां क्या बनाई कि जिसके कारण विदेशों से तो एप्पल आता है, लेकिन मेरे हिमाचल के किसान को पूरे दाम नहीं मिलते हैं। ये आपके नीतियों का परिणाम है कि पहाड़ों में जिंदगी गुजारने वाला मेरा किसान परेशान है। मोदी जी हिमाचल का सेब किसान आपके मित्र, मैनेजर और मार्गदर्शक अडानी जी की वजह से वाकई आज परेशान है। अभी अडानी जी सेब का पिछले साल की रेट की तुलना में 2 रुपए कम रेट दे रहे हैं, जिससे नाराज होकर सेब किसानों ने उनके खरीद केंद्रों का घेराव किया है। जुमलेबाजी से मौका मिले तो थोड़ा जमीन पर उतरकर सेब किसानों से मिल लीजिएगा और लगे हाथों इस सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा कि कांग्रेस सरकार के समय बागवानी विकास परियोजना के लिए 1134 करोड़ रुपए की जो राशि आवंटित हुई थी, वो राशि आज कहां है और अब तक सेब किसानों को क्यों नहीं मिली है? क्या भाइयों बहनों, एक अच्छा रेल नेटवर्क हमारे हिमाचल को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसके लिए प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए मोदी जी, लेकिन आपकी सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल को रेल का क्या तोहफा दिया? ऊना से हमीरपुर तक रेल लाइन का आपने वादा किया था, लेकिन उसका शिलान्यास तो दूर, अभी तक बजट का प्रावधान भी नहीं हुआ।